राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। 12 अप्रैल 2025 हनुमान जी का जन्म उत्सव है और इस दिन की तैयारियां बड़े ही शोर से, बड़ी धूम धमाके से मनाई जाती है। क्योंकि मनाई भी क्यों ना जाए, क्योंकि हमारे वीर हनुमान, उनका जन्म उत्सव है। और कहते हैं कि इस साल का जो हमारे मालिक हैं वो भी मंगल हैं, यानी हनुमान जी हैं। तो इनका जन्म उत्सव क्यों ना धूमधाम से मनाया जाए। वैसे तो जेठ में भी हनुमान जी का बहुत सारा लोग भंडारा कराते हैं, पेय यानी जल दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये जो 12 अप्रैल का है, इसका कुछ अलग ही महत्व है, कुछ अलग उपाय है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हनुमान जी के प्रिय चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको संतान सुख के साथ साथ भवन सुख, वाहन सुख और मंगल कार्य जो होता है, जो आपके घर से बहुत सालों से नहीं हो पा रहा है, वो भी संपन्न होगा इस उपाय से। तो सबसे पहले मैं कौन हूँ? मैं हूँ शिखा गुप्ता, बेकअप एस्ट्रो से आपके लिए हर दिन कुछ खास लेके आती हूँ, जिसके आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो सके, कुछ अच्छा, कुछ नया, अद्भुत हो सके, जिसकी आप अपेक्षा करते हैं कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो सके। कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जो 12 जुलाई के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्रबल योग बन रहा है। वो 7 राशियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगी, जिनके प्रबल योग बन रहे हैं, जिनको हनुमान जी की कृपा मिलने वाली है। कहते हैं पवन पुत्र हनुमान और अंजनी के लाल, जो कह ये हमेशा ये शब्दों का, उनके चाहे चालीसा हो, चाहे उनकी आरती हो, इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वीर हनुमान जी के लिए छोटा छोटा ही उपाय कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिनकी आप सोच में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। करिएगा ज़रूर। करना क्या है आपको, देखिए, मंगल का साल है। भगवान हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। वैसे सिंदूर बहुत उनको प्रिय होता है, लेकिन जब मंगल की बात आती है, मंगल ग्रह की बात आती है, तो लाल वस्त्रों का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका प्रिय कलर जो है, प्रिय रंग जो है, वो लाल है। अब देखिए, हनुमान जी को हमेशा से ही कहा गया है कि उनको सिंदूर लगाना बहुत पसंद है, चमेली का तेल चढ़ाना बहुत पसंद है, मतलब अत्यंत ज़रूरी है उनके लिए। तो आपको क्या करना है, 12 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। सुबह सुबह पति पत्नी साफ सुथरे कपड़े पहन के, अगर लाल वस्त्र हो तो बहुत अच्छा है। अगर पति किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं या पत्नी किसी कारणवश नहीं जा पा रही हैं, तो पति भी जाके ये उपाय कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है उनके लिए, और जिनके पास वाहन नहीं है उनके लिए, जिनको धन की भी समस्या है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले तो सिंदूर ले जाना है और चमेली का तेल, इसका चोला बना के, यानी दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना के हनुमान जी पे लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 108 तुलसी के पत्ते, कम से कम 108 तुलसी के पत्ते। वैसे तो तुलसी की माला ही मिल जाएगी। अगर तुलसी की माला, अगर आप सामर्थ्य है चढ़ाने में, तो तुलसी की माला को भी हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ताकि उनको अपार खुशी होती है तुलसी के पत्तों से। उसके बाद भगवान को लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि उनको लड्डू का भोग पसंद है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उपाय है, आपको करना क्या है, 2 बीड़ा मीठा पान लगवाना है। आप किसी भी पान की दुकान पर जाएंगे और उनसे बोलेंगे 2 मीठे पान बना दीजिए, जो कि हनुमान जी को अर्पित करना है, वो आपके मीठे पान को बना देंगे। पति पत्नी दोनों पान को ले जाके हनुमान जी के सामने समर्पित कर दीजिएगा। और फिर क्या कीजिएगा, समर्पित करते वक्त अपनी मनोकामना को हनुमान जी से बोल दीजिएगा। आपको क्या करना है, दोनों बीड़ा चढ़ाते वक्त भगवान से अपनी प्रार्थना को कहना है, जो आपकी मनोकामना है, जो जिस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, संतान की ज़रूरत है तो संतान के बारे में कहिएगा, आपको धन की ज़रूरत है धन के बारे में कहिएगा, वाहन नहीं है तो वाहन के बारे में कहिएगा, अपना खुद का घर नहीं है तो भगवान से घर की, क्योंकि कहते हैं ना, मंगल जो है ईट, घर से रिलेटेड, जिनका मंगल मजबूत होता है उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मंगल को मजबूत करना ज़रूरी है, और मंगल को मजबूत करने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा 7 बार। 7 बार नहीं पढ़ पाएंगे तो कम से कम 1 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और भगवान के सामने घी का दीपक लगाइएगा। जब आप ये सारी पूजा कर लेंगे तो उनके चरणों के थोड़ी सी सिंदूर लगा के माथे पे मस्तक का तिलक लगाइएगा। आप खुद से नहीं निकल पाएंगे, पंडित जी से मांग लीजिएगा, आप पति पत्नी दोनों लोग लगा लीजिएगा।
इसका चमत्कार क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। इतना अद्भुत चमत्कार इसका मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान हमारे हनुमान जी हमें कितना बड़ा सुख दे सकते हैं, कितनी बड़ी मनोकामना हमारी पूरी कर सकते हैं। जो 7 भाग्यशाली राशियां देखिए, मेष के तो गुरु ही हैं मंगल। मेष, तुला, वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और एक जो सबसे बड़ी अपने ये महत्वपूर्ण और बहुत प्रबल योग लेके आई है वो है सिंह राशि। इन 7 राशि वालों को तो ये उपाय करना ही करना, बाकी सभी लोग उपाय कर सकते हैं। देखिए हर दिन किया हुआ उपाय, हर भगवान को किया हुआ उपाय किसी न किसी दवा की तरह आपके जीवन में आपके ये जो रोग है, संतान न प्राप्ति के रोग हैं, धन प्राप्ति का अभाव है या घर का अभाव है, वाहन का अभाव है, इन सबको दूर करने में ये टॉनिक का काम करेगा। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर लेके आऊँगी नई वीडियो। राधे राधे, हर हर महादेव।